पर दोस्तों हम लेकर आए हिंदी साहित्य के अति लघु उत्तरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों जो 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार आ भी चुके हैं और आने के भी चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, या फिर आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपके लिए दोनों तरीके से ये क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आदिकाल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आदिकाल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या इसी को दूसरे शब्दों पूछा जा सकता है, वीर गाथा कालीन काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये सेम क्वेश्चन है, आदिकाल की दो विशेषताएं बताइए या वीर गाथा कालीन काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा, पहला हमारा विशेषता क्या होगी, आदिकाल के साहित्य में युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन हुआ है। नेक्स्ट में लिखेंगे सेकंड में, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। या आपसे आदिकाल का पूछा जाए या वीर गाथा कालीन काव्य की विशेषता पूछा जाए, आपको ये दोनों लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे। आदिकाल के नाथ साहित्य के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका कि नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे। आदिकाल के नाथ साहित्य के किन्हीं दो कवियों के नाम आपको लिखना है। तो नाथ साहित्य के प्रणेता हैं मसेंद्र नाथ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो मसेंद्र नाथ है। इसके बाद इनके दो साहित्यकारों के नाम लिखना है। तो दो प्रमुख कवि कौन कौन से थे, गोरखनाथ और जालंधर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। गोरखनाथ के गुरु का मसेंद्र नाथ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के दो प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य है उससे पूछे जाते हैं आपसे अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन क्या है हमारा, आदिकाल के दो प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखिए। तो आदिकाल के दो प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, चंद-बरदाई और जगनिक। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, चंद-बरदाई की पृथ्वीराज रासो, जगनिक की है परमाल रासो। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मलिक मोहम्मद जैसी की दो प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है मलिक मोहम्मद जैसी जी, कई बार एग्जाम्स पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनकी दो प्रमुख काव्य रचनाएं लिखनी है आपको। तो पहली हो गई पद्मावत, दूसरी हो गई अखरावट। ये इनकी दोनों रचनाएं हैं। और ये दोस्तों ऑप्शनल में भी पूछा जाता है कि पद्मावत किसकी रचना है या अखरावट किसकी रचना है। तो आपको मलिक मोहम्मद जैसी पे टिक कर देना है। अगर मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं पूछी जाए तो पद्मावत, अखरावट और कई रचनाएं हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखना है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे कबीर दास, गुरु नानक जी। इनके दो नाम लिख देना है आपको, जितने पूछे आप उतने लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के किन्हीं दो प्रसिद्ध कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए। रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना आपको लिखना है। तो रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रीतिकाल के कवि हैं बिहारी केशवदास। बिहारी जी की रचना है सतसई, केशवदास की रचना है कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की दो विशेषताएं आपको लिखना है। छायावादी कविता में आध्यात्मिक छाया दर्शन की प्रवृत्ति रही है।
सेकंड में लिखेंगे दुख और निराशा के स्वर सुनाई पड़ते हैं। छायावादी जो विशेषताएं हैं उनमें से आपको 2 विशेषताएं लिख देनी है। जितनी आपसे पूछा जाए उतनी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। छायावादी कविता में आध्यात्मिक छाया दर्शन की प्रवृत्ति रही है। दुख और निराशा के स्वर भी छायावाद में है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं 2 छायावादी रचनाकारों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि उन छायावादी कवि या किसी और वादी कवि पूछ दिया जाएगा और उनकी एक एक रचना भी पूछ दी जाएगी। इस तरीके से आधे आधे नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो 2 छायावादी कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है कामायनी, ऑप्शनल भी पूछी जाती है वस्तुनिष्ठ में कि कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। महादेवी वर्मा सेकेंड है, इनकी रचना है दीपशिखा। दीपशिखा भी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे बन जाता है कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम लिखिए। कामायनी महाकाव्य किसने रचा था, उस रचयिता का नाम लिखना है आपका। तो इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो पहली लिख देंगे, प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। नारी के प्रति आधुनिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। ये आपको 2 विशेषताएं प्रगतिवादी कविता में लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की किन्हीं 2 कृतियों के नाम लिखिए। तो रामधारी सिंह दिनकर की 2 कृतियां लिखनी है आपको, 2 रचनाएं यानी कि लिखना है। तो इनकी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों कंपटीशन में भी पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो आपको लिख देना उर्वशी, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र, रेणुका, ये सारी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इसके बाद तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक हैं आगे, ये आपका 1 वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरिऔध का पूरा नाम लिखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय का पूरा नाम आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि हरिऔध का पूरा नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। नई पत्रिका के संपादक कौन थे, ये नाम लिखना है। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष भी लिखिए, यानी कि नई कविता का संपादक कौन था और ये किस वर्ष प्रकाशित की गई। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। तो आपको लिख देना है कि जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता का प्रकाशन हुआ। यह कविता किसी वाद से बंधकर नहीं चलती है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन के आंसर दे देने। ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये दोस्तों एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेने हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।